तापिर गांव ने यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट होके बैठा था अरुणाचल में कांग्रेस सरकार समय में। उस समय का करप्शन है ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड 3895.5 और जिसने इलीगली लैंड उसको अलॉटमेंट लिया उसका भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है। लीडर कांग्रेस यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट समय में वो करप्शन किया है, इसको आज डिस्कवर हुआ जनता का सामने में। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं अपना एक मन की बात को थोड़ा पब्लिक का सामने में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं नाबम तागम, मैं अभी अरुणाचल जस्टिस फोरम का एक अध्यक्ष हूँ और इस अध्यक्ष होने के नाते मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इसके चलते मैं 2018 में एक PIL फाइल किया था ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में रिगार्डिंग लैंड इंक्रोचमेंट, illegal encroachment of district library land by one Srimati Yamut Gao, the wife of Sri Tapar Gao, honorable member of parliament. तो मैंने इस PIL को किस लिए फाइल किया था? इसलिए फाइल किया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का लाइब्रेरी जो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का अथॉरिटी ने बहुत बार कंप्लेन कर चुका था। एक वाई टोको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने ये क्या कंप्लेन दिया है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का लैंड को इलीगली और रास्ता को भी ब्लॉक किया और घर का अंदर से नीचे से प्राइवेट बिल्डिंग का नीचे से ही घर को गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ रहा है बोल के ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है, ये कंप्लेन किया। ये जो कंप्लेन लेटर है ये जो दो कंप्लेन लेटर है। उसका बाद हमने RTI फाइल किया। सही से फाइल करने के बाद हमने मिला है कि उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को लैंड के लिए डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए 27 फरवरी 1982 बाइट फाइल नंबर CP/L/6/79 विदिन ब्रैकेट पार्ट, ये ईटानगर का चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ने इशू किया था बाय दी देन द चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर जे तांगशिला ये है। और उसमें जो बाउंड्री जो जिस हिसाब से जो अलॉटमेंट किया था उसमें नॉर्थ में लिखा है मेन रोड, साउथ में लिखा है एग्रीकल्चर ऑफिस एंड KG स्कूल, ईस्ट में लिखा है इमदाद बाबन एंड KG स्कूल, वेस्ट में लिखा है फॉरेस्ट प्लांटेशन और बाकी जो मार्केट एरिया में ऐसा एज पर मैप में ऐसे शो किया है। लेकिन आश्चर्य का ये है बात, इस जमीन 3000 जो इंफॉर्मेशन का जो हिसाब से ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड 3895.5 मीटर टोटल एरिया और लेंथ इज 33/31.50 मीटर्स और ब्रेथ जो है 51/56 मीटर्स। ऐसा लंबा चौड़ा जमीन दे चुका था डिस्ट्रिक्ट ये जो लाइब्रेरी के लिए नाहरलगुन। तो बीच में आ गया ये ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वाइफ का नाम से कैसे करके लाइब्रेरी अलॉटेड लैंड में वो कैसे करके अलॉटमेंट मिल गया, ये आश्चर्य का बात है। और आज तक उस लाइब्रेरी ज़मीन को ना उसको सरकार का तरफ से लैंड अलॉटमेंट कैंसिलेशन नहीं हुआ है और जिसने इलीगली लैंड उसको अलॉटमेंट लिया उसका भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है। इसके चलते हाई कोर्ट ने 24 हाई कोर्ट का तरफ से एक ऑर्डर दिया। देयर इज ए वेरियस ऑर्डर, कुछ बोर्ड ऑर्डर है जिसमें जो अभी अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। और ये जो 24 मई 2004 में
2024 में ये एक ऑर्डर पास किया है कि जो भी उसमें ऑब्स्टिकल्स है, जो भी उसमें इलीगल है, उसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए और डिसमेंटल करना चाहिए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसके चलते मैं अपना अथॉरिटी को डिप्टी कमिश्नर यानी कि जो चीफ स्टेट ऑफिसर को मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन दिया और चीफ स्टेट ऑफिसर ने प्रमोटली एक्शन लेके नाहरलगुन जो EAC का जुरिडिक्शन जो है उसमें जल्दी हियरिंग करने के लिए उन्होंने आदेश दे चुका है। और अभी देखते हैं कि अथॉरिटी का तरफ से क्या एक्शन लेता है। और ऐसे इलीगल जिसने सरकार का रास्ता को ब्लॉक किया, सरकार का ऑफिस का रास्ता को ब्लॉक किया और सरकार का ज़मीन को उन्हें कब्जा करके इलीगली पोजीशन करके रखा है, इसमें अभी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और सरकार अथॉरिटी ने उसका ऊपर में क्या निर्णय लेगा, ये देखने का बात है इम्पोर्टेंट। और अगर इस ज़मीन का ऊपर में सरकार अथॉरिटी अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लेगा तो सारा अरुणाचल का सरकार का ज़मीन काल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कैसे होगा? एक पार्लियामेंटेरियन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वाइफ का नाम से ज़मीन, सरकार का ज़मीन को ले सकता है। एक इंडिविजुअल को किस प्रकार से सरकार रुका सकेगा? उसका भी राइट देना पड़ेगा और हमको भी राइट देना पड़ेगा, जिसको भी होना राइट देना पड़ेगा। ये ऐसा एक नियम कानून बन जाएगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और इम्पोर्टेंट इशू है। उसको सरकार का तरफ से सही ढंग से एक्शन और सही ढंग से उसको कार्रवाई करना चाहिए। ये मेरा अपील है। और इस करप्शन प्रैक्टिस को कब से शुरू हुआ था? ये हम देखा है एज पर जो अलॉटमेंट का हिसाब से जिस समय में तापिर गांव ने यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट होके बैठा था अरुणाचल में कांग्रेस सरकार समय में, उस समय का करप्शन है ये बीजेपी समय का करप्शन नहीं है। ये कांग्रेस लीडर, कांग्रेस यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट समय में वो करप्शन किया है। इसको आज डिस्कवर हुआ जनता का सामने में। ये मैं कहना चाहता हूँ, आपने गलत करके अभी अपना ये को गलत को बीजेपी में जाके लाइफ बॉय साबुन से धोएगा क्या? क्या सर्फ से धोएगा? आपका करप्शन तो करप्शन इज करप्शन। आप जहाँ में भी बैठो, कांग्रेस में बैठो, बीजेपी में बैठो या एनसीपी में बैठो, कोई भी पार्टी में बैठो, करप्टेड इज करप्टेड। बीमार होगा। कोरोना जिस देश में भी जाएगा कोरोना ही होगा और बुखार ही होगा, मलेरिया ही होगा, टाइफाइड ही होगा। वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। इसलिए सरकार का तरफ से ये प्रमुख एक्शन लेना चाहिए, मेरा ये अपील है। और एक पार्लियामेंटेरियन अपना सरकार का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाता है, तो ये क्या गलत है ना सही है? जनता उसको बता दीजिए। फैसला जनता का होना चाहिए। और आज ऐसे ये सिर्फ नहीं है, ऐसे केस लाखों में होगा, हजारों में होगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये मैं आज बताना चाहता हूँ। और ये इलीगल प्रैक्टिस को आज ये सरकार, पीपल्स फ्रेंडली सरकार जो है, उसको देखना चाहिए। और ऐसे करप्टेड लोगों को बीजेपी सरकार ने कैसे पाल के रखा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो एम, जो करप्शन फ्री होना चाहिए, करप्शन फ्री स्टेट होना चाहिए, करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए, लेकिन ये जो करप्शन प्रमोटेड गवर्नमेंट हो रहा है, इसलिए उसको देखना चाहिए। ये मेरा कहने का बात है। और ऐसे इशू बहुत है, हम अभी धीरे धीरे आएगा।
आप लोग भी अच्छा से सुनने के लिए तैयार बैठिए। ये सिर्फ इशू नहीं है और बहुत इशू है, इसलिए आज ये इशू को मैं जनता का सामने में सबसे पहले लेके आया। कल को अगर सरकार का बिल्डिंग को भी अगर कोई ले लेगा तो आप देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक पार्लियामेंटेरियन को, एमपी को, एक परिवार को एक ज़मीन सरकार का दे सकता है तो सब जनता को भी तो देना पड़ेगा, उसका भी हक बनता है। क्योंकि ये देश का रूल जो है, कानून एक है, किसी का इंडिविजुअल के अलग अलग नहीं है। और ये धन और दौलत वाला के लिए रूल अलग नहीं है, और जो गरीब लोग के लिए अलग रूल नहीं है। गरीब हो या धन दौलत वाला हो, सबके लिए एक है रूल। जो ये मैं सबका बीच में ये बताना चाहूँगा। और मैं आपको इस जो मीडिया का थ्रू से ये चीज़ को आपको भी मैं सर्कुलेट करूँगा। आप जाके पूछ सकता है, आप उसमें साइट में देखिए, मैं जो आज जो कह रहा हूँ गलत है ना सही है, आप भी बताइए और आप भी जजमेंट दीजिए आपका तरफ से। और ये सारा जो अरुणाचल में जो मीडिया पैटर्निटी है, आप लोग जाके इंटरव्यू लीजिए, उधर में साइट में जाइए, सरकार का बिल्डिंग को कैसे करके वो कब्जा करके रखा है, रास्ता को कैसे ब्लॉक करके रखा है, सरकार का ज़मीन को प्राइवेट ज़मीन कैसे बना के रखा है। आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हमारा इधर में कोई सीबीआई का ज़रूरी नहीं है, एसआईटी का भी इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग खुद कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तब तो मालूम होगा। ये है आज जो मैं मैसेज था, मैं बता दिया। थैंक यू।